अजीज़ुर रहमान साहब, आपके नाम के साथ चंद आता है, इसकी क्या वजह है? क्या आपका ताल्लुक़ नदीम अफजल चंद और अमानत चंद से भी है? दोनों अपने अपने शोबे नहीं, के बड़े मेरा लोग उन हैं। दोनों से कोई तलक नहीं है। एक तो जट है, मैं लाहौर का रही हूँ और मेरी वालदा ने, मेरी नानी ने, मेरी दादी ने मेरा नाम प्यार से चंद रखा था। तो इसलिए ये जब ये काम चलता रहा, जब स्कूल में गया, स्कूल से कॉलेज, यूनिवर्सिटी तक तो लोग हाजी कहते थे, मगर जब यूनिवर्सिटी से फारग हो के वापस तलीम से फारग हुए तो फिर वो सब लोगों ने चंद चंद कहना शुरू कर दिया। 88 में जब इलेक्शन हुआ तो फिर दोस्तों ने कहा कि भी सारे लोग यहाँ भगवानपुरे के लोग तो तुम्हें जानते हैं कि चंद है तुम्हारा नाम, तो इसलिए ये अजीज़ुर रहमान, ये चंद साथ जरूर लिखना है। जरूर लिखना। तो फिर वो 88 में लिखा साथ, और फिर वो अब इस नाम का कितना फायदा है, आपके जो मुखालिफ आपको अगर कभी कोई बुरा भला भी कहते होंगे तो भी चंद कह के ही कहते होंगे। तो बेगम साहब आपको अजीज़ुर रहमान कहती हैं या चंद कहती हैं? चंद जी कहते हैं। चंद जी भी कहते हैं ना? वाह वाह वाह। और ये हमेशा ही कहती हैं या खफा होती हैं तो जरा फिर कभी नहीं कहती चंद जी? नहीं, वो खफा तो अक्सर ही होती है। अब भी जब मैंने जाना है, जो मेरी खचाई होनी है मुझे पता है। नहीं, वाकई कभी अगर उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाए, उसका इजहार करें तो इजहार करती हैं और नाम लेती हैं तो चंजी कहती हैं, उस वक्त नाम बदल देती वो ज्यादा नाराज ही रहती हैं। हैं। वो तो आपने बताया मुझे। वो चूंकि वो हर वक्त सियासत में वो कहते हैं हमें भी कुछ टाइम देना। सबसे बड़ा मसला तो ये होता है ना, ये वो चंद ने जरा घर तो अलावा हर जगह ते निकले होंगे। जी डॉक्टर साहिबा, सूरज आजकल बहुत आग बरसा रहा है, बहुत शदीद गर्मी होती है, कोई ऐसा नुस्खा बताएं कि मुझे गर्मी ना लगे। इसके लिए तो बेहतरीन है कि तो मलंगा भी है। प्रोबायोटिक से जो एनरिच लस्सी है उसका इस्तेमाल किया जाए। और जो सत्तू का पानी है वो इस्तेमाल किया जाए। ख़ास तौर पे गर्मी में हीट स्ट्रोक को बीट करने के लिए चिया सीड से बनी हुई ड्रिंक का इस्तेमाल किया जा सकता है। और चिया सीड्स को बेहतर ये है कि ओवरनाइट सोक कर लिया जाए पानी के अंदर, और सुबह उसके अंदर लीमू का रस शामिल करके 1 गिलास मुँह निहार पिया जाए। ये वेट लॉस के अंदर भी हेल्प करेगा। फालसे का जूस, क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट लेवल हाई होता है, बहुत अच्छा है कि वो भी इस्तेमाल किया जाए। अच्छा, सेब और चुकंदर को मिलाकर, और इसके अंदर गाजर भी मिलाई जा सकती है, अगर इस जूस का इस्तेमाल किया जाए तो ये गर्मी की जो गरमाइश जो वो उसको भी, तो इट विल बीट द हीट एज वेल ये गरमाइश को का तोड़ है ही, साथ साथ ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को भी क्योर करता है, यानी कि चुकंदर और सेब और गाजर का जूस। ठीक है जी। चंद साहब सियासतदान इलेक्शन के वक्त हर हलके में नजर आते हैं, इसके बाद वो ईद का चंद ही हो जाते हैं, इसकी क्या वजह है? मैं तो अपनी बात करता हूँ, किसी और की तो मैं नहीं बात करता। मैं तो पहले भगवानपुरे से इलेक्शन लड़ा, उधर ही दिन रात रहते थे, सब लोगों को मिलते थे। फिर मैं 2000 में आगे इधर गुलबर्ग शिफ्ट हो गया, कारोबार मेरा उधर भगवानपुरे ही है, तो मैं सुबह चला जाता हूँ, रात को वहाँ से आता हूँ। लोगों के जो भी मसले मसाइल होते हैं, कोशिश करते हैं कि लोगों के मसाइल हल करें, और अल्लाह करता भी है। लेकिन आप ये मानते हैं कि ये बात दुरुस्त है कि वोट के बाद सियासतदान थोड़ी सी, सब न सही, बहुत सारे सियासतदान, वो सियासतदान जो इलेक्शन के वक्त एक हल्के रहते किसी और जगह पे और इलेक्शन कहीं और जाके लड़ते हैं, उनके लिए है। जो लोग प्रॉपर वहाँ पे उस रहते हैं, वहाँ जहाँ से वो इलेक्शन लड़ते हैं, रैश अगर उनकी वहाँ पे है तो उनके लिए ये मसला नहीं है। पुराने पॉलिटिशियन के हिस्से से आप क्या समझते हैं, ये इस पे पाबंदी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए कि भाई जिस हल्के से आप हैं, जिसको आप कवर कर सकते हैं, जिसके साथ आपका राब्ता है, सिर्फ वहीं से इलेक्शन लड़े, या ये जो बुनियादी हक है सियासत का या सियासतदान का, उसके साथ ज्यादा नहीं? कम से कम ये तो होना चाहिए ना कि लाहौर का आदमी लाहौर से इलेक्शन लड़े। ठीक, ये तो नहीं होता ना कि अभी कोई पिंडी से आगे लाहौर से इलेक्शन लड़ रहा होता है, कोई किसी और जगह से आता है आगे, लाहौर से मेंबर बन के चला जाता है। बिलावल साहब ने भी लड़ा था टाउनशिप से, भुट्टो साहब ने लड़ा था, बीपी साहब भी मेंबर बने थे, मोहतरमा ने भी लड़ा। बीपी साहब आप समझते हैं वो ठीक नहीं था? नहीं, उनके वो तो सियासतदान, बड़े सियासतदान थे ना। मैं तो है की गल हुई, सारे बड़े हस्ते छोटे हस्ते, नहीं, मैं अर्ज करता हूँ कि मेरे एक आदमी है कि वो रहने वाला किसी और जगह पे है, वो इतना वो बड़ा लीडर नहीं है, तो उसको आप उठा के लाहौर से इलेक्शन लड़ा दे
तो वो तो इलेक्शन जीतेगा। नहीं सर, उसूल कानून ज़ाब्ता बड़ा छोटा थोड़ी देखता है, वो तो सबके लिए यकसा होता है ना। बिल्कुल आपने सही फरमाया, ठीक कहा आपने। चले, मैं आपके लिए एक आसानी अगर पैदा करना चाहूँ, ये किया जा सकता है कि भाई जो पार्टी सरबराहान है उनको एक्सक्लूसिव इजाज़त दे दी जाए। हाँ बिल्कुल ऐसे है। इस तरह की कोई वो निकाले, मगर एक कानून बना के किसी को बड़ा छोटा कह के तो उस पर अमल नहीं हो सकता सर। बिल्कुल सही है। मसला है कि भुट्टो साहब मोहतरमा ने लड़ा हुआ था, क्या कहे चंद साहब। चंद साहब का ख्याल है कि ये मुझे सिर्फ शायर समझ रहे थे मेरे ख्याल में। अब उनकी तरफ से नो कमेंट्स हैं, वसी भाई ने चंद साहब को फंसा दी है। आप सर पाकिस्तानी सियासत की तारीख के तालिब इल्म भी है सर। जी चंद साहब, आप सियासत में इतना मसरूफ़ रहते हैं कि भाभी ने कभी नहीं कहा कि चंद साहब हमें भी नज़र आ जाया करें, हमारी भी ईद हो जाए? ये तो एक दिन की बात तो नहीं है, ये तो हर रोज़ होता है, यही होता है। मगर जब इलेक्शन होता है वो फिर खुद मेरे साथ कंपेन पे जाती हैं, लोगों से वोट मांगती हैं। अच्छा, तो फिर उन्हें तो और ज़्यादा अंदाज़ा होता होगा कि क्या करें, मजबूरी है आपके काम की। मगर नहीं, वो कहते हैं कि आप ज़्यादा टाइम देते हैं सियासत में। अच्छा, उनको घर पे भी टाइम दो ना। हाँ जी। तो फिर खफा होती है तो कैसे उसका इजहार करती हैं? जैसे करती हैं बीवी, और कैसे स्टे विद अस नाज़रीन। और सियासतदानों की ताज़ीम करनी चाहिए, और अच्छे सियासतदानों की तो और ज़्यादा ताज़ीम करनी चाहिए, और सियासत की ताज़ीम करनी चाहिए। सियासत, सियासतदान, डेमोक्रेसी, यही वो लोग हैं जो आवाम के अवामी हुकूक़ की नुमाइंदगी भी करते हैं और उनको प्रोटेक्ट भी करते हैं। कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम अजीज़ुर रहमान चंद साहब, हमारे साथ मौजूद हैं ज़ोहर साहिबा। और किसी भी पार्टी के सियासतदान हो, सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद मोहतरम चंद साहब और मोहतरमा ज़ोहर साहिबा। हमारे सेगमेंट है जिसका नाम है कैथारसिस। ज़ोहा, एनी रिग्रेट इन लाइफ? आप तो बहुत यंग है, मगर जो भी अब जिंदगी गुजरी है अब तक। वसी भाई, मैं फर्स्ट ईयर में थी तो मैंने तैयारी तो MCAT की थी, मेडिकल के टेस्ट की, और जाहिर सी बात है फिर वही कोशिश सेकेंड ईयर में भी रही। लेकिन मेरे कुछ हालात ऐसे हो गए कि वालिद ने और वालिदा ने ये कहा कि आप मेडिकल की फ़ील्ड को मत चूज़ करें। तो मेरा इरादा MBBS डॉक्टर बनने का था, लेकिन मैं क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस में आपको पता है कि फ़ीस भी कितनी ज़्यादा होती है, तो एक दफ़ा जब मेरे वालिद ने मुझे ऐसा कह दिया तो मेरे जहन पे ये चीज़ सवार हो गई कि अगर मेरे वालिद कहते हैं तो मैं उनकी जो भी जिस तरह उन्होंने मुझे गाइड किया है वही करूं। तो ऐसे में मैं अपना MCAT का टेस्ट नहीं दे सकी थी, और फिर मैं अपनी बहन, जो मेरी दरमियान वाली बहन है, हम 3 बहनें हैं, तो उनके कहने पर मैंने BSc ऑनर्स फूड एंड न्यूट्रिशन किनेट कॉलेज से किया और मैं डाइटिशियन बनी। लेकिन ये रिग्रेट मेरी ज़िंदगी में आज तक है कि मैंने MBBS की डिग्री को क्यों परसू नहीं किया, और इस हवाले से मैं पढ़ाई के अंदर बहुत अरसे तक रगड़े खाती रही, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट सिर्फ MBBS की स्टडीज़ में था। परसू क्यों नहीं किया भी शायद एक अलग चीज़ है, मगर आप कर नहीं पाई। मैं कुछ हालात ऐसे थे कि मैं उस वक्त नहीं कर सकी। लेकिन ये मेरा, जब मैं 1 साल की थी तब से पैशन था कि मैं डॉक्टर MBBS करूँगी और डॉक्टर बनूँगी। तो जब किनेट कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ उससे मुझे खुशी तो बहरहाल बहुत हुई, क्योंकि वो लाहौर का मशहूर मारूफ कॉलेज है और लड़कियों के लिए बेहतरीन तालीम गाह है। लेकिन पहले साल में मैं पढ़ाई के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती थी, तो उसकी वजह से चुप चुप कर मुझे रोने की आदत थी, क्योंकि मेरा पढ़ाई के अंदर इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पा रहा था। समझ ही नहीं आता होगा आपको कि हो क्या रहा है। जी बिल्कुल। मेरे जहन में मुख्तलिफ ख्यालात थे डाइटिशियन की डिग्री को परसू करने के हवाले से, लेकिन किनेट कॉलेज के अंदर ही जब मैंने रेडियो पे एज अ पब्लिक हेल्थ स्पीकर काम किया तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों का जाविया मेरे जहन में बदलता चला गया। और फिर जब किनेट कॉलेज के ही प्लेटफॉर्म से मैंने नियो TV पे अपना पहला मॉर्निंग शो किया, तो उससे मुझे एक बेहतर एहसास हुआ कि मेरी डिग्री भी कुछ ख़ास है और वो MBBS की डिग्री से किसी
लम्हा भी कमतर नहीं है। और आप जानते होंगे वसी भाई कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूयॉर्क, अमेरिका सारे में न्यूट्रिशन और डाइटेटिक्स का इतना स्कोप है कि वहाँ पहला डिपार्टमेंट न्यूट्रिशन और डाइटेटिक्स का बनता है और बाद में एलोपैथिक मेडिसिन का। ठीक है।